कायद आजम ने कहा कोई कौम 50% आबादी को घरों में कैद रखकर तरक्की नहीं कर सकती। अंग्रेजों के तवस्सुत से जो असर गैर शऊरी तौर पर आया था वो शऊरी सतह पर कायद आजम ने मोहतरमा फातिमा जनाब को अपने साथ जिद्दोजहद के तमाम मराहल में शरीक करके बरे सगीर के मुसलमानों पर हिंदू और ब्राह्मण तहजीबी असरात और छाप छोड़नी चाहिए, तो दूसरी तरफ इस अमर पर जोर दिया कि इस्तेहसाल की हर किस्म और इस्तबदाद के हर शिकंजे को तोड़ना आजाद कौमों का शिआर होता है। 64 साल पहले जब पाकिस्तान की जद्दोजहद हुई थी हसूल पाकिस्तान के लिए, तो उसमें औरतों ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि उनको ख्याल था कि आज़ाद ममलिकत में होंगे तो हमें अपने जो असल हकूक़ हैं वो ज़रूर मिलेंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि 64 साल में कुछ भी नहीं मिला, बहुत सारी हमने तरक्की की है। हमारा आइन कहता है कि कोई ऐसा रिवाज या रस्म या अमल जो हमारे बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है वो कलअदम हो जाएगा। पिछले कुछ 30-32 सालों में जैसे ख़वातीन की मूवमेंट पाकिस्तान में शुरू हुई थी, उससे एक चीज़ तो सामने आई है कि ख़वातीन के इश्यूज़ जो हैं मंजर आम पर आने शुरू हुए हैं। अब आप लोगों ने खुद देखा होगा कि वर्कर्स की हैसियत से औरतों के इशू सामने आने लगे हैं। वायलेंस का इशू जो है औरतों के ऊपर ज़्यादा तशद्दुद होता है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर इसी तरह जेंडर डिससेग्रीगेटेड डेटा, औरतों की माशी अमल में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए, फिर इसी तरह फैसला साजी के अमल में उनकी पोलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से जो हैं वो कहते हैं कि जी ये 17% औरतों की नुमाइंदगी है नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, लेकिन वो कौन औरतें? मैंने तो उनको वोट नहीं दिया, ना मेरे घर में कोई औरत जो है उसने वोट दिया है, ना जो आप किसी को मिलेंगे देहात में औरत, ना उनको पता है ये कौन है, ना शहरी औरतों को पता है। ये वो औरतें हैं जो मर्दों को पसंद आई, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये नुमाइंदगी मर्दों की कर रही हैं। चंद एक ऐसी औरतें हैं जो खुद जनरल सीटों पे आई हैं। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ वजूद में आया था कि मुसलमान अपने फिका और अकीदे के मुताबिक शादी ब्याह के मामलात कानून की हद में रहते हुए तय कर सकें। पाकिस्तान में 1961 में आइली कवानीन का ऑर्डिनेंस और 1967 में मगरबी पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट नाफिज किए गए। के बाद हमारे आइली कवानीन आए 1961 में, ये मैं समझती हूँ बड़े मुस्बत कवानीन थे। फिर एक फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया 1964 में, ये बहुत मुस्बत कानून है। देखिए जी, आप कोई खातून तलाक लेना चाहती है, कोई खातून खुला लेना चाहती है, इशू क्या आता है जी, आपने निकाह तो रजिस्टर कर दिया, लेकिन जो असल इशू होता है वो जहेज का होता है जी। जहेज लिस्ट आपने रजिस्टर नहीं की। ये इससे जाहिर होता है कि हमारे रवैयों में अभी तक उस तरह की मुस्बत तब्दीली नहीं आई कि जो आनी चाहिए। पिदरसरी और फिर जिस तरह इकबाल कहते हैं कुश्ता सुल्तानी ओ मुल्लाई ओ पीरी, सुल्तानी रवैया, मुल्लाई रवैया और पीरी मुरीदी, ये चीज़ें अभी भी हमारे ऊपर सवार। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस या तो 1960 में हुआ था या फिर हमारे यहाँ 82 में जो है जो औरतों की मूवमेंट चली और सारा जो ज़ाल हक के हवाले से जो उन्होंने इम्तियाजी कवानीन लेकर थोपे थे औरतों पे, हद के हवाले से, हदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से। लेकिन उसके बाद अब ये जो 2000 का पीरियड था, इसमें हम देखते हैं तो औरतों के हवाले से बहुत पॉजिटिव लेजिस्लेशन हुई है। मिसाल के तौर पे पिछले 7 सालों में 7 प्रो वुमेन बड़े जो है बिल जो हैं वो असेंबली में आए हैं, जो कि साबित करते हैं कि माइंड सेट कहीं तब्दील हो रहा है। एक तो देखिए कि आइन की अपनी शिक जो है, मैंने शिक नंबर 8 का जिक्र किया है कि कोई ऐसे रस्म व रिवाज जो है जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ जाता है, ख़ुसूसन औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़, वो कलअदम है। और जो शिक नंबर 25 है वो कहती है कि तमाम शहरी बराबर के हकूक़ रखते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हकूक़ भी बराबर है, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए अगर ख़ुसूसी इक़दामात करना चाहे रियासत तो कर सकती है। अब हमारे यहाँ हम बहुत सारी कानून साजी कर रहे होते हैं जी। हरासमेंट के हवाले से भी हमने कानून साजी की, विरासत के हवाले से भी की, सिटीजनशिप एक्ट के हवाले से भी की, एसिड थ्रोइंग के हवाले से भी की, लेकिन जो बुनियाद है, जो घर है, उसके हवाले से हम नहीं कहते, कानून साजी करने की बात नहीं करते। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब तक आप घर में होने वाले तशद्दुद को, घरेलू तशद्दुद को कानूनन जुर्म नहीं कहेंगे, आपके लिए मसले हल नहीं होते। कवानीन बने हुए हैं, कवानीन पीछे औरतों का बिल पास हुआ था मुशर्रफ दौर में, और वहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई थी उस बिल के अंदर, कागज़ों में, मगर आपने कहाँ देखी है वो आज़ादी।